हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। 2023 के जितने भी चर्चित ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी था, ऑपरेशन अमानत है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्पस के लिए यूज़ किए गए हैं ऑपरेशंस। ठीक है, तो उसके बारे में हम पूरी अपडेट में बात करेंगे। अभी तक की पूरी अपडेटेड लिस्ट है ये, जिसने इससे पहले की नहीं देखी जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। ऐसे करंट अफेयर लाते रहती हूँ मैं। इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं हर एग्ज़ाम में। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस Government of India has started to evacuate its citizens from battle-torn Sudan in April 2023. अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन की शुरुआत करी। तो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन की शुरुआत की थी वो था ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस बनते कैसे, क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या तो फिर ऑपरेशन नाम पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन कावेरी नाम था। लॉन्च कौन से ईयर में हुआ? अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ। इसका एम क्या रहा? सूडान में युद्ध क्षेत्र में अपने नागरिकों और मित्र राष्ट्रों के नागरिकों को बचाने के लिए। ये मेनली एम क्या था? जितने भी नागरिक थे या फिर वहाँ जितने भी अपने मित्र राष्ट्र के नागरिक हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये बनाया गया था ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अब इसमें या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट या कौन सा इंडियन नेवी शिप यूज़ हुआ। ठीक है, तो ऑपरेशन में 2 C-20 C-130 विमान और INS सुमेधा को तैनात किया गया था। 2 एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए थे इसमें, 130 और INS सुमेधा। क्वेश्चन या तो आपसे ऑपरेशन नाम पूछ लिया जाएगा, या आपसे लॉन्च ईयर पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कंट्री के लिए यूज़ किया गया था, या एम पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे एयरक्राफ्ट एंड INS के नाम पूछ लिया जाएगा। इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में सारे पार्ट्स डाल रखे हैं, सारा एक एक पॉइंट कवर कर रखा है। ठीक है, ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आपको पता भी चले, कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ये आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, so the next question is, which of the following state police launched operation OPS clean in May 2023? मई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन OPS क्लीन शुरू किया? अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में, हम पहले आंसर जान लेते हैं। ऑपरेशन OPS क्लीन जो शुरू किया वो अपने पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन OPS क्लीन। ठीक, इसका लॉन्च ईयर रहा 2023। कंडक्ट किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा, और इसका मेन एम क्या था? ऑपरेशन का उद्देश्य उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर नज़र रखना था जो कि व्यावसायिक मात्रा में दवाओं की तस्करी कर रहे थे। ठीक है, so the next question is, so what is the name of operation launched by India to assist cyclone hit Myanmar इन मई 2023? मई 2023 में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम पूछ रखा है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा यहाँ म्यांमार में आया था, चक्रवात आया था मोचा नाम से। अभी गुजरात में भी आया था। उस चक्रवात का आप नाम बताना, क्योंकि ऐसे नाम पूछे जाते हैं। मुझे कमेंट डाउन में बताना कि कौन सा साइक्लोन हिट किया था अभी गुजरात में। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ ऑपरेशन करुणा की बात कर रहे हैं। लॉन्च ईयर रहा मई 2023, और इसका मेनली एम क्या था? म्यांमार में जो चक्रवात मोचा से तबाही हो गई थी, तो वहाँ के लोगों के लिए, म्यांमार के लोगों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना था। ठीक है, तो इसमें जो तैनात रहे नौसेना जहाज वो कौन कौन से रहे? शिवालिक, कमोरता और सावित्री। ये तीनों यागोन म्यांमार पहुंच गए थे। वहाँ पूरे लदे हुए सामग्री से लदे हुए पहुंचे ये वहाँ की हेल्प करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है अपना ऑपरेशन समुद्रगुप्त वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? ऑपरेशन समुद्रगुप्त हाल में ही खबरों में देखा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? अब इसका उद्देश्य पूछ रखा है। या तो मैंने आपसे पूछ लिया, ऑपरेशन का नाम पूछ लिए जाएंगे, ईयर पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पूछ लिया कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जहाज़ों पे मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करके हिंद महासागर क्षेत्र को ड्रग्स से मुक्त करना।
to rid the Indian Ocean region of drug by targeting drug trafficking on। ये इसका ऑपरेशन समुद्रगुप्त का क्या था उद्देश्य, ठीक है। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त नाम है, लॉन्च ईयर रहा मई 2023, कंडक्ट किया गया ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। इसका एम रहा हिंद महासागर क्षेत्र में हेरोइन और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त स्टार्ट किया, ठीक। Next, Dash is a rescue operation initiated by Government of India to aid Syria and Turkey after an earthquake hit both country on 6 February 2023। 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों में आए भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया एक बचाव अभियान है, ठीक है। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछ रखा, आपने न्यूज़पेपर वगैरह न्यूज़ में सुना होगा कि सीरिया और टर्की में बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ गया था, ठीक है। तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम पूछ रखा है कि क्या नाम है, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त था नाम इसका ऑपरेशन का। लॉन्च ईयर रहा 2023, कंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया, ठीक है। तुर्की में 7.8 रिक्टर का भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप था ये। तुर्की के लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया क्योंकि वो दोस्त हैं, दोनों कंट्री फ्रेंड्स हैं, इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया। तो इसमें C-17 ग्लोब मास्टर मैंने बताया कि एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। वो एयरक्राफ्ट मेडिसिन, रिलीफ मटेरियल, रेस्क्यू टीम, ये सब उनको प्रोवाइड कर रहा था, ठीक। नेक्स्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्टार्टेड विद इन ऑपरेशन इन अप्रैल 2022 टू स्टॉप इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एंड अल्कोहल। अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने तंबाकू उत्पादों और शराब के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, ठीक है। एम तो आपको पता चल गया कि तंबाकू उत्पादक और शराब के अवैध परिवहन को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। वो कौन सा अभियान था, ऑपरेशन सतर्क, ठीक। Next, in January 2022, Indian Railway has come up with which of the following initiative to track lost belonging of passenger। जनवरी 2022 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है। तो पहल का नाम है मिशन अमानत। अमानत मतलब हमारी अमानत, बोलते ना ये हमारी अमानत है, कोई भी हमारा जो सामान होता है, बिलोंगिंग्स होता है, हम कहते हैं हमारी अमानत है। तो उसी नाम से स्टार्ट किया गया है मिशन अमानत की, ताकि जो वहाँ के पैसेंजर्स थे उसमें बैठे हुए हैं पैसेंजर्स ट्रेन में, उनका कोई सामान खो गया है तो वो उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्चेस नेशन वाइड विच ऑपरेशन इन Feb 2022 टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो ये अभियान आपको पता चल गया मानव तस्करी को रोकने के लिए। अब अभियान का नाम पूछ रखा है ऑपरेशन आहट, ठीक। नेक्स्ट है इन जनवरी 2022 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज कम अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव टू सेव चिल्ड्रन हु वर फाउंड अलोन और वर एविडेंट एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे स्टेशन पर अकेले पाए जाने वाले या फिर छोड़े गए बच्चों को बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल करी है। आपने जब भी आप ट्रैवल करते होगे आपने देखा होगा, या तो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं या कहीं पड़े होते हैं, ठीक है, अकेले होते हैं, छोड़े हुए होते हैं। तो बहुत अच्छी पहल कर रखी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ठीक है। उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, बहुत शानदार ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते नाम से। नन्हे फरिश्ते मतलब जितने भी छोटे बच्चे हैं, वो अकेले हैं या फिर छोड़े हुए हैं, उनके लिए पहल शुरू कर रखी है। नेक्स्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्च्ड अ स्पेशल ड्राइव टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक थ्रू रेल इन जून 2022। भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने जून 2022 में रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम पूछ रखा है ऑपरेशन नार्कोस। नाम ही नार्कोस है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक हो गया, रेलवे हो गया, इनमें ज़्यादा तस्करी होती है क्योंकि इसमें बल्क में तस्करी हो सकती है, तो इसीलिए नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, तो उसके लिए ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया है। Next, in May 2022, Railway Protection Force of Indian Railway launched with a special drive with the aim of rescue women and girls from human trafficking।
भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने मई 2022 में महिलाओं और लड़कियों की मानव तस्करी से बचाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया। जैसे कि मैंने बताया, तस्करियां ज़्यादा होती है तो नशीले पदार्थों की होगी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी या फिर महिलाओं की और लड़कियों की तस्करी होगी। ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑपरेशन शुरू कर रखा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। नाम ही महिला सुरक्षा है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, बच्चों के लिए जैसे नन्हे फरिश्ते थे, अब नार्कोटिक्स था नशीले पदार्थों के लिए, और महिलाओं के लिए था ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ठीक, नेक्स्ट है, डैश हैज लॉन्च्ड अ पैन इंडिया ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन यात्री सुरक्षा इन मई 2022। डैश ने अगस्त 2022 में एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसने किया है, कौन सी पुलिस फोर्स ने किया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने शुरू कर रखा है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ठीक है, तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अगस्त 2022 में शुरू किया। यात्रियों को लूटने वाले अपराधियों के खिलाफ यात्रियों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया है। वह जैसे कि मैंने बताया, ट्रेन या फिर रेल एक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक, ठीक है, साधन है जिसमें ये सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड विच ऑपरेशन इन सितंबर 2022 टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल ऑनलाइन। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए सितंबर 2022 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, तो वो ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र। तो आजकल वैसे भी इतना सारा ऑनलाइन बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं, तो ऑनलाइन अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी पहल कर रही है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र है, सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया। ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए ये ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवैक्यूएट 219 people, 219 people as part of which mission to bring Indian from Ukraine due to Russia-Ukraine war in February 2022। आपने सुना होगा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, ठीक है, बहुत तगड़ा, तो उस टाइम पे वहाँ से भारतीयों को लाना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन लाया गया और वो ऑपरेशन शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा के नाम से। उसमें 219 लोगों को निकाला गया, भारतीय जितने भी भारतीय थे वहाँ 219 भारतीयों को निकाला गया ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है, ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया फरवरी 2022 में। उसका मेन एम था रूस, जो अपना रसिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान जितने भी भारतीय वहाँ फंस गए थे वहाँ से उनको लाने के लिए। ठीक है, तो 3 स्पेशल फ्लाइट एयर इंडिया के द्वारा 3 स्पेशल फ्लाइट लॉन्च की गई, उनको इंडियन सिटीजन को लाने के लिए लॉन्च या फिर यूज़ की गई। ठीक है, एयर इंडिया की 3 स्पेशल फ्लाइट यूज़ की गई जितने भी इंडियन सिटीजन्स थे उनको लाने के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट इनिशिएटेड ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टीवेशन ऑफ कैनाबीज इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये करी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है, द ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट इन अगस्त 2021 इज रिलेटेड टू द एवेक्यूएशन ऑफ इंडियन फ्रॉम विच कंट्री। अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश ने अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है। ठीक है, तो ये कंट्री का नाम पूछ रखा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है। ठीक, ऑपरेशन देवी शक्ति अगस्त 2021 में शुरू किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ और एक एयर इंडिया की फ़्लाइट यूज़ हुई। ठीक है, इसका एम क्या था, 2021 में तालिबान ने अफ़गान राजधानी शहर पर कब्जा कर लिया था। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से भारत के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और एक एयर इंडिया फ़्लाइट यूज़ की गई थी इस ऑपरेशन में। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति में।
नेक्स्ट है इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन वेनिला इन जनवरी 2020 टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू विच कंट्री। भारतीय नौसेना ने किस देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए जनवरी 2020 में ऑपरेशन वनीला शुरू किया। आपको क्वेश्चन से लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पता चल गया ना। आप हमें नाम बता दिया ऑपरेशन वनीला और ये बता दिया कि मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए। अब बोल रखा है कि किस देश को ये सहायता दी गई भारतीय नौसेना के द्वारा, मडागास्कर को, ठीक है। तो ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया जनवरी 2020 में इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें इंडियन नेवी का INS इंडियन नेवी शिप जो था एरावत ये गया था, ठीक है। तो ये यूज़ हुआ था। मेडागास्कर चक्रवात डायनी की तबाही की बाद जितनी भी तबाही हुई थी उसके बाद ये ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है, जिसमें INS एरावत यूज़ किया गया। INS मतलब इंडियन नेवी शिप यूज़ की गई। तो इन लोगों ने मेडिकल कैंप प्रोवाइड फूड किया, उनको फूड प्रोवाइड किया, वाटर प्रोवाइड किया, जितनी भी रिलीफ मटेरियल नेसेसरी थी वो सारी प्रोवाइड की, ठीक। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप सुनियाना सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड 38 इंडियन नेशनल ऑन 3 जून 2018 फ्रॉम साइक्लोन हिट सोकात्रा आइलैंड इन येमन अंडर विच ऑपरेशन। भारतीय नौसेना जहाज सोनियाना ने 3 जून 2018 को किस ऑपरेशन के तहत यमन में चक्रवात प्रभावित सोकट्रा द्वीप से 38 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला। क्वेश्चन भी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑपरेशन निस्तार, तो ऑपरेशन निस्तार यूज़ किया गया था और ये किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया। लॉन्च ईयर 2018 था। INS सुनायना यूज़ हुआ था इसमें क्या था, यमन में चक्रवात प्रभावित सोकट्रा जो द्वीप है उसमें 38 भारतीय नागरिक फंस गए थे, उनको वहाँ से सफलतापूर्वक निकाला गया। और इसमें जो इंडियन नेवी की शिप थी सुनायना यूज़ की गई थी इस ऑपरेशन में, ठीक है, इसका पार्ट बनी थी वो। Next question is, which was the operation by India to evacuate Indian citizens stranded in South Sudan capital Juba in July 2016? जुलाई 2026 में दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो ये कौन सा ऑपरेशन किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रखा, ऑपरेशन संकट मोचन, ठीक है। Next, name the operation which was conducted by Indian Armed Forces for the evacuation of people from war during the 2015 Yemen crisis. 2015 के येमन संकट के दौरान युद्ध के लोगों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम बताइए। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राहत, ठीक। Next है, what was the name given to rescue operation conducted by the government of India during the 2015 नेपाल अर्थक्वेक ट्रेजिडी। 2015 नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाए गए बचाव अभियान का नाम क्या था? क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री था, ठीक है, ऑपरेशन मैत्री था जब नेपाल में भूकंप आ गया था तो वहाँ के लोगों के लिए ये शुरू किया गया था अभियान, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। What is the name of operation launched by Indian government on 26 February 2011 to evacuate its citizens from the Libyan civil war? 26 फरवरी 2011 को भारत सरकार द्वारा लीबिया के गृह युद्ध से अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू की गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है, तो लीबिया के युद्ध हो गया था, लीबिया में गृह युद्ध हो गया था, अपने आपस में ही युद्ध हो गया था, तो वहाँ से अपने भारत के लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू ऑपरेशन कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन नवंबर 2008 अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक इन ताज होटल मुंबई। नवंबर 2008 में मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी हमले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम दिया गया था, क्या नाम था उसका? ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक टोरंडो, ठीक। ऑपरेशन ब्लैक टोरंडो जो कि नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया, कंडक्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा 2008 के मुंबई हमले में। मुंबई में नवंबर 2008 में पाकिस्तान के एक इस्लामी आतंकवाद संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए आतंकवाद हमलों में एक श्रृंखला थी, ठीक है। तो वहाँ से बचाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोरंडो यूज़ किया गया, मतलब ऑपरेशन शुरू किया गया।
Which operation was launched by the Indian Navy to evacuate Indian, Sri Lankan and Nepalese national as well as Lebanese national during the 2006 Lebanon War? 2006 के लेबनान वॉर के दौरान भारतीय, श्रीलंकाई, नेपाली नागरिकों के साथ साथ लेबनानी नागरिकों को भी निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ठीक है, तो वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सुकून। तो उन्होंने सिर्फ अपने नागरिक नहीं निकाले भारतीय ने, श्रीलंका के भी नागरिक, नेपाल के नागरिक, लेबानी नागरिक, सबके लिए ये ऑपरेशन सुकून यूज किया गया। नेक्स्ट है, डैश वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्स टू द 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। डैश 2001 के भारतीय संसद हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन आयोजित किया गया था? ऑपरेशन पराक्रम। ठीक, ऑपरेशन पराक्रम जो कि दिसंबर 2001 में लॉन्च किया, 13 दिसंबर 2001 को नई दिल्ली में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, इंडियन नेवी ऑपरेशन ट्राइडेंट वॉज टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारतीय नौसेना का ऑपरेशन ट्राइडेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लाए हैं। वरना आप कहेंगे कि इतने पुराने क्वेश्चंस क्यों लाए? ये क्वेश्चंस बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो कि लॉन्च ईयर है दिसंबर 1971, कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। एम रहा कराची हार्बर पर हमला करने के लिए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसकी सफलता को हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा जो इंडियन नेवी डे है वो 4 दिसंबर है, इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इनकी सफलता हुई थी यहाँ। ठीक है, so the next question is, which of the following operation was undertaken by Indian Air Force on 4 June 1987 to support Tamil Tiger during the Sri Lankan Civil War? 4 जून 1987 को श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान तमिल टाइगर्स का समर्थन करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन पोमलाई। ठीक है, ऑपरेशन पोमलाई शुरू किया गया था। थोड़ा देखते हैं। ऑपरेशन पोमलाई जून 1987 में लॉन्च किया गया, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था। भारतीय वायुसेना को 1987 में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान तमिल टाइगर्स के समर्थन में श्रीलंका में जाफना पर राहत सामग्री गिराने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज एगल मिशन 4 और उस टाइम पर राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स इन 1984 टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान? 1984 में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत। देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट मालदीव्स कोप हु वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इन द आइलैंड रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन मालदीव के तख्ता पलट के खिलाफ भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था जो मालदीव के द्वीप गणराज्य में सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे? ठीक, तो ऑपरेशन कैक्टस, नाम से ही लग रहा है ऑपरेशन कैक्टस। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कोर्ट name of operation that was launched in 1984 to drive out the Sikh extremist religious leader General Singh Bhindranwale and his armed followers from the premises of Golden Temple in Amritsar? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के परिसर में सिख चरमपंथी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को बाहर निकालने के लिए 1984 में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, आपको तब डिटेल में पता चलेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम था, 1984 में शुरू किया गया था। मेन इसका एम क्या था? 5 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे अलगवादियों को हटाने के लिए था। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश के तहत भारतीय सेना ने जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को बाहर निकालने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के परिसर में धावा बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड BSF इन 1986 एंड 1988 टू फ्लश आउट रिमेनिंग प्रो खालिस्तान सिख मिलिटेंट्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल? 1986 एंड 1988 में स्वर्ण मंदिर से
शेष खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बल और बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम था, जो कि 1986 और 1988 में लॉन्च किया गया, कंडक्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड बीएसएफ के द्वारा। इसका मेन एम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्वर्ण मंदिर से शेष खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह है, यह हमला पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में सिख अलगवादियों उग्रवादियों को पे किया गया था। ठीक है, ऐसी ब्लू स्टार भी चला था, ऐसी ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चला। ठीक है, तो ये तो सारे स्टैटिक क्वेश्चन थे। इससे पहले सारे मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी अपने एग्जाम्स के लिए। आने वाले एग्जाम, अब बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।